कहते हैं ना दोस्तों, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता सिर्फ विश्वास की डोर पर टिका होता है। लेकिन जब तक विश्वास बना रहता है तब तक बड़ी ज़िंदगी खूबसूरत बीतती है भाई। लेकिन जब उस डोर में कोई व्यक्ति आकर गांठ मार जाए तो समझ लो पूरा परिवार बिखर सा जाता है। लेकिन जो उसका हश्र होता है वह कोई सोच नहीं पाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने घर में एक ऐसी डोर बांधती है, लेकिन उसमें ऐसा गांठ लग जाता है कि जिसकी वजह से उसका पति और साथ में कई लोगों का हंसता खेलता ज़िंदगी तबाह हो जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज जो वीडियो है इंपॉर्टेंट हो नाते काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का जाना माना एक ज़िला पड़ता है फिरोजाबाद, और ठीक उसी में ही एक पचखोरा थाना पड़ता है, और ठीक उसी का ही नगला गंगाराम एक गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले राम प्रकाश शर्मा होते हैं, उनकी पत्नी होती है और पार्वती। राम प्रकाश शर्मा के पास थोड़ी बहुत खेतिहर ज़मीन होती है। उनके पास टोटल 5 बच्चे होते हैं, जिसमें 4 के 4 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है, जिसमें सबसे बड़ा बेटा होता है अब वही मनोज, और दूसरे नंबर का बेटा होता है अतुल। अब मनोज की उम्र लगभग 30 साल के आसपास होता है, अतुल की जो उम्र होता है 28 साल के आसपास होता है, और जो दूसरे नंबर से तीसरे नंबर का उनका जो अपना बेटा होता है अब लवकुश, जिसकी उम्र 26 साल के आसपास होता है, और सबसे छोटा बेटा अब इधर रामू होता है। उनकी अपनी एक इकलौती बेटी होती है चंचल। राम प्रकाश शर्मा के जो अपने जो बड़े बेटे होते हैं, दोनों के दोनों मनोज और अतुल दोनों ऑलरेडी शादीशुदा थे। उनकी अपनी पत्नी होती है। अब दोनों अपनी खूबसूरत पत्नी को लेकर ठीक अलग ही मकान में अब जाकर अपने बच्चों सहित अब रहते हैं। लेकिन इधर राम प्रकाश शर्मा का ही तीसरे नंबर का जो बेटा होता है लवकुश शर्मा, मौके पर बड़ा चंचल भी होता है। लेकिन हाँ, 8वीं पास करने के बाद जो होता है अब उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जब नहीं लगता है तो इसी बीच जो होते राम प्रकाश शर्मा अब साल 2007 में उनकी आकस्मिक निधन हो जाती है, जिसकी वजह से अब पार्वती के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब इधर मनोज जो होता है अपने दोनों भाइयों को अपने पास रख लेता है, और रखने के बाद अपने घर में जो होता है उनको पनाह दे देता है, और तौर तरीके से लवकुश जो होता अपने भाइयों के साथ मिलकर अब खेती बाड़ी में हाथ बटाया करता था। लेकिन हाँ, उसके ज़िंदगी का एक ही जरिया होता है, सिर्फ क्रिकेट मैच खेलना, और दिन भर क्रिकेट में व्यस्त रहता था, जिसकी वजह से उसके दोनों भाई जो होते हैं उससे परेशान रहते, कहने लग जाते हैं क्यों ना तुम शहर चले जाओ और थोड़े बहुत पैसे कमाओ, जिसकी वजह से तुम्हारी जल्द जल्द शादी कर दिया जाए। लवकुश जो था अपने भाइयों की बात सुनता, और सुनने के बाद दूसरे कान से भी निकाल दिया करता था। लेकिन इधर जो था लवकुश को दोनों भाई कह कहकर थक जाते हैं। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 5 अगस्त का ही। अब शाम का टाइम होता है, तो उसी वक्त लवकुश जो होता है बिना बताए घर से अब कहीं चला जाता है। लेकिन इधर जो होता है अब तुरंत रामू अपने भाई की तलाशी करने के लिए सबसे पहले उसके मोबाइल पर अब कॉल करने लग जाता है। तो पता चलता है लवकुश का जो मोबाइल हो मौके पर बंद बता देता है, और रात का लगभग 8 बजे का टाइम होता है। बंद बताने की वजह से अब रामू शर्मा चौंक सा जाता है कि आखिर हमारे भाई का मोबाइल बंद क्यों बता रहा है। उसके मन में काफ़ी आशंकाएं होने लग जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो सूचना होता है अब आकर अपने बड़े भाई अतुल को दे देता है। अतुल खबर पाता है तो अपने भाई अब जिधर लवकुश की तलाशी करने के लिए वह भी कॉल करता है, लेकिन हाँ तब भी बंद बता देता है। दोनों भाई कॉल कर लवकुश के मोबाइल पर परेशान हो जाते, लेकिन हर वक्त बंद बताता है। पूरी रात फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन तब भी लवकुश का जो मोबाइल होता है ऑन नहीं होता है। अब जैसे सुबह का टाइम होता है तो उसी वक्त इधर मनोज, अतुल और साथ में रामू तीनों मिलते हैं और गांव में जाते हित बिहारी की पूछताछ करते हैं।
लवकुश के बारे में, लेकिन तब भी कहीं अता पता नहीं चलता है। लेकिन हाँ, ऐसे तलाशी करते करते लगभग जो होता है पूरा का पूरा 5 दिन का वक्त निकल जाता है, लेकिन तब भी लवकुश के बारे में अब कुछ अता पता नहीं चलता है कि आखिर हमारा छोटा भाई लवकुश कहाँ चला गया। उनके मन में अब काफ़ी सारे आशंकाएं होते हैं। आशंकाएं होने के बाद जो होता है उसी वक्त अब इधर मनोज और अतुल दोनों अपने कुछ रिश्तेदार लेते हैं, और रिश्तेदार को लेने के बाद ठीक है अब पचखरा थाने पहुंच जाते हैं। वहां के थाना प्रभारी होते हैं संजय सिंह। उन्हीं के सामने मनोज होता है अपने छोटे भाई लवकुश के बारे में एक एक बात की जानकारी देता है कि 5 अगस्त को शाम के टाइम हमारा अपना छोटा भाई बिना बताए कहीं चला गया, लेकिन उसका अभी तक अता पता नहीं चल रहा है। 5 दिन हो गए, अभी लौट के साहब अब नहीं आया। थाना प्रभारी जो होते हैं मनोज की तौर तरीके से बात सुनते हैं। सुनने के बाद जो होता है सत्तावना भी देते हैं। देने के बाद समझा बुझा कर वापस भेज देते हैं। लेकिन जब घर आते हैं तो मनोज और अतुल और रामू तीनों मिलकर दोबारा अपने भाई की तलाशी करने के लिए दूसरे गाँव निकल जाते हैं। कई गाँव डोर टू डोर इधर अपने लवकुश की तलाशी करते हैं, लेकिन तब भी लवकुश के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता। तभी 12 अगस्त को दोबारा थाने जाते हैं। थाने जाने के बाद संजय सिंह जो होते हैं उसी समय मनोज की बात तौर तरीके से सुनते हैं। सुनने के बाद अब बिना टाइम गंवाए लवकुश का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इसकी जो सूचना होता है संजय सिंह अपने से बड़े अधिकारी को दे देते हैं। बड़े अधिकारी जो होते हैं अब उसी वक्त लवकुश के फ़ोटो को अपने जितने भी नज़दीकी ज़िले वाइज थाने होते हैं सब में लवकुश के फ़ोटो को सर्कुलेट कर दिया जाता है, और साथ में लवकुश के मोबाइल नंबर को लिया जाता है। उसके मोबाइल नंबर को उसी समय सर्विलांस पे डाल दिया जाता है, और मुखबिर भी लग जाते हैं लवकुश की तलाशी करने के लिए। तो उसी वक्त मुखबिर जो होते हैं अब लवकुश के गांव नगला गंगा राम पहुंचते हैं। अब वहां जब पहुंचते हैं तो वहां काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं मुखबिर ही। पता चलता है कि साहब इधर बलबीर का ही एक दूर का रिश्ते में उसका अपना भाई है, जो साहब इसी गांव में मौके पर कुछ साल पहले अब रह रहा होता है, जिसका नाम होता है साहब यही अब कुलदीप की साहब अपनी पत्नी भी होती है मधुरमा उर्फ मधु। लेकिन साहब कुलदीप को अपनी पत्नी के चरिया चरित्र पर काफ़ी जो होता है तौर तरीके से यकीन था, जिसकी वजह से इधर पूरा का पूरा जो शंका होता है कुलदीप लवकुश के ऊपर डालता है। और इसी बीच अपने पत्नी से काफ़ी झगड़ा करता है, और लवकुश से परेशान होकर साहब मधुरिमा को अपने साथ लेता है कुलदीप। और लेने के बाद ठीक यहाँ से दूसरे शहर आगरा निकल जाता है। और साहब जब आगरा चला जाता है तो वहाँ एक खदौली पड़ता है, मूड़ी का चौराहा, और वहीं साहब एक कमरे का किराया लेता है। तो मौके पर वहीं अपना निवासा बनाकर अपने तीनों बच्चों के सहित वहीं रह रहा है। पुलिस की टीम जो होता है कुलदीप के बारे में और जानकारी लेते, लवकुश के बारे में और जानकारी लेते, तो पता चलता है कि ठीक लवकुश और साथ में मधुमा के बीच जो होता है प्रेम संबंध थे, और इसकी जानकारी कुलदीप को थी, जिसकी वजह से कुलदीप इधर अपनी पत्नी और साथ में लवकुश से झगड़े तकरार करता था। पुलिस का जो शंका होता पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है कि बस करो, इसमें कुलदीप और मधुरिमा का हाथ हो सकता है अब इधर लवकुश को गायब करने में ले। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले लवकुश का मोबाइल नंबर लेती है। उसका जब मोबाइल नंबर लिया जाता है तो उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल और साथ में घटना वाले दिन यानी कि 5 अगस्त का अब लाट लोकेशन भी देखा जाता है। तो उसी में पुलिस के सामने काफ़ी चौंकाने वाले रहस्य निकल के आते हैं। पता चलता लवकुश के मोबाइल नंबर में एक अनजान नंबर दिखाई देता। पुलिस की टीम उस अनजान नंबर के बारे में जानकारी जब लेती है तो पता चलता वो अनजान नंबर जो होता है इधर मधु उर्फ मधुरिमा का होता है, अपनी इधर कुलदीप की खूबसूरत पत्नी होती है। लेकिन पुलिस की टीम जब लोकेशन देखती तो पता चलता कि 5 अगस्त को शाम के टाइम जो होता है लवकुश अब इधर खदौली पहुंचा हुआ था। लेकिन हाँ, कुछ घंटे बाद अचानक उसी गांव में रहकर लवकुश का मोबाइल बंद हो जाता है। पुलिस का जो शंका होता है अब पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है। अब पुलिस की जो टीम होती है अब बिना टाइम गंवाए इधर एक टीम लेती है और टीम को लेकर ठीक खदौली पहुंचती है, जहां पर मौके पर कुलदीप और साथ में मधुरिमा अपने बच्चों के सहित रह रहे होते हैं। जब पुलिस की टीम वहां पहुंचती है तो इधर सबसे पहले घर में ही कुलदीप से ही पुलिस की मुलाकात होते हैं। थाना प्रभारी अब संजय सिंह पुलिस के सामने होते हैं। कुलदीप जब अपने सामने पुलिस को पाता है तो वहाँ पुलिस की जो टीम होती है कुलदीप से पूछने लग जाती है कि आखिर जो होता है
लवकुश यहाँ 5 अगस्त को किस लिए आया था और लवकुश का तुम्हारा क्या रिश्ता है। यह बात जब कुलदीप सुनता कहने लग जाता है कि साहब हम तो एक बिल्डर मैन हैं, हम तो रोज़ अपने घर बार छोड़कर बाहर कमाते रहते हैं, लेकिन साहब कुछ वक्त पहले माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, जिसकी वजह से हमारा और लवकुश का मुलाकात जो था काफ़ी दिनों से बंद था। लेकिन साहब हाँ, उससे मुलाकात करने के लिए हमने उसको जो था 5 अगस्त को अपने इसी खदौली शहर में अब बुलने के लिए बुलाए हुए थे। लेकिन साहब वह तो आता है, लेकिन यहाँ जब जाने के लिए कोशिश करता तो पता चलता है अंधेरा सा हो गया, जिसकी वजह से हम और हमारी जो पत्नी होती है उसको रुकने के लिए यहाँ सलाह देते हैं और रुकता भी साहब। और जैसे सुबह का टाइम होता है तो उसी वक्त साहब लवकुश जो होता है यहाँ से निकल जाता। और थाना प्रभारी जब यह बात कुलदीप से सुनने के बाद खुद कुलदीप की बातों पर पुलिस की टीम यकीन नहीं करती, बल्कि शंका और जमा लेते, क्योंकि पुलिस के सामने लोकेशन के तहत जो होता है 5 अगस्त की रात को 11 बजे के आसपास लवकुश का मोबाइल जो होता है मौके पर वहीं बंद होता है। इसीलिए पुलिस की टीम कहने लग जाती है कि तुम्हारी पत्नी के मोबाइल नंबर से ही खुद लवकुश के मोबाइल नंबर पर कॉल किया गया था और रात के वक्त जो होता है तुम्हारे ही घर में जो होता है लवकुश का मोबाइल बंद होता। आखिर क्या कारण था। लेकिन जैसे ही यह बात कुलदीप सुनता है उसी समय सन रह जाता है, उसके जो चेहरे होते हैं पूरी तरह से सफ़ेद पड़ जाते हैं। पुलिस की टीम थोड़ी बहुत वहीं शक्ति दिखाती है और कुलदीप पुलिस के सामने इधर लवकुश की हत्या का जुल्म कबूल कर लेता, कहने लग जाता कि साहब लवकुश तो इस दुनिया में है ही नहीं। पुलिस की टीम कहने लग जाती है कि आखिर उसकी बॉडी कहाँ है। अब जब कुलदीप यह बात सुनता है कहने लग जाता कि साहब उसकी बॉडी जो होता है हम अपने ही एक दूर का साला होता है भोला को अपने साथ लेते हैं और साहब लवकुश की बॉडी को एक बड़े पॉलीथीन पन्नी में लपेटने के बाद साहब मोटरसाइकिल पर लाते हैं और लादने के बाद साहब यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है नगला हरसुख। और साहब वहीं एक झाड़ी है, वहीं एक कुआं है, उसी में हमने ले जाकर लवकुश की बॉडी को डंप कर दिया। और पुलिस की टीम जैसी यह बात कुलदीप से सुनती है तो पुलिस की जो टीम होती है दूसरी तरफ भोला की तलाशी करती है। भोला जो होता है ठीक है चौराहे पर मिल जाता है, पुलिस की उसको अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद ठीक और 15 अगस्त का ही दिन होता है। उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है दोनों को लेकर अब ठीक उसी कुएँ के पास पहुँचती है। लेकिन पुलिस की टीम जैसे अंदर झाँकती है तो पता चलता है कि एक तिरपाल के ही अंदर लिपटा हुआ डेड बॉडी पुलिस को दिख जाता। पुलिस की टीम जो होती है अपने 2 सिपाही को लेकर उसी में उतरवाती है और बॉडी सहित तिरपाल सहित बाहर निकाला जाता। लेकिन तिरपाल जैसे ही खोला जाता है तो डेड बॉडी जो निकलता पूरी तरह से उसकी हालत बस से बेहतर हो जाती, ख़राब हो जाता है, क्योंकि डेड बॉडी होता है लगभग 10 दिन का हो चुका होता, जिसकी वजह उसका चेहरा पुलिस के सामने अब शिनाख्त में नहीं आ पाता। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है इसकी जो सूचना होता है उसी वक्त लवकुश के घर में अपने दोनों भाई मनोज और साथ में उसके अपने छोटे भाई राजू को भिजवा देते हैं। और जैसे रामू और साथ में मनोज खबर पाने के बाद उसी वक्त बिना टाइम गंवाए होता है उसी कुएं के करीब पहुंचते ही जैसे ही देखते कपड़े को तो वही दोनों भाई चीख कर चिल्लाना शुरू कर। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो यह लवकुश का ही डेड बॉडी है। और उसी वक्त डेड बॉडी का वही पंचनामा भरा जाता है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में अब पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। और मनोज की तहरीर पर इधर कुलदीप और साथ में भोला के ऊपर धारा 302 के तहत हत्या का वही मुकदमा अब दर्ज कर लिया। पुलिस की जो टीम होती है अब भोला और साथ में इधर कुलदीप को थाने ले आती है और ले आने का पुलिस की जो टीम होती है जब लोगों के सामने दोनों की तहरीर पर सच्चाई निकाल के लाती है, सुनने के बाद लोगों के रूह तक खड़े हो जाते हैं। असल में इधर लवकुश के ही एक अपनी बुआ होती है प्रभावती, उन्हीं का अपना बेटा होता है। अब यही कुलदीप की अपनी पत्नी होती है जो बड़ी खूबसूरत होती है, मधु उर्फ मधुरिमा, काफ़ी चंचल भी होती है। लेकिन मधु उर्फ मधुरिमा के लगभग 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी होता है। लेकिन जिस गांव में मौके पर अब कुलदीप अपने परिवार के साथ रह रहा होता है तो उस वक्त उस घर में एक पारिवारिक फैमिली की वजह से इधर खुद कुलदीप परेशान हो जाता है। उसी वक्त मधुरिमा जो होती है अपने ही गांव में रहकर अपने पति के साथ कत्ते रहने के लिए अब हामी भी नहीं भरती, जिसकी वजह से कुलदीप वहाँ परेशान हो जाता है। तो कुलदीप जो होता है इधर खुद मनोज से बात करता, मनोज जो होता है ठीक उसके ही अपने ही गाँव अब बुला लेता है। बुलाने के बाद वहीं पास एक बड़ा
थोड़ा मकान होता है जो पुराना होता है, और पुराना होने के नाते मनोज जो होता है इधर अपने ममेरे जो भाई होता है अब कुलदीप को उसी मकान में अपनी पत्नी सहित अब निवासा दे देता है, और कुलदीप जो होता है वहाँ अपनी पत्नी मधुरिमा और दोनों बच्चों को लेकर अब रहना शुरू कर देता है। और जब इधर नागला गंगाराम गांव में अब जब रहने कुलदीप लगने लग जाता है, लगने की वजह से उसके काफ़ी दोस्त बन जाते हैं, जिसकी वजह से उसके साथ काफ़ी लोगों का उठका बैठका बन जाता है, और बैठने की वजह से उसको जल्द जल्द एक बिल्डिंग का काम मिल जाता है और बाज़ार में जाकर काम पकड़ लेता है, और सुबह के टाइम टिफ़िन पैक करवाता और अपने काम के लिए रोज़ निकल जाया करता था। शाम को लौटता काफ़ी थका हारा लौटता, और लेकिन जब रात का वक्त होता है तो उसी वक्त उसके जो पत्नी होती है इधर मधुरिमा अब कुलदीप से कुछ मांग करती, लेकिन वह रात का जो वक्त होता है जो पत्नी को चाहिए वह नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वह समझ जाती कि हमारे पति का जो उम्र है पूरी तरह से ढीला पड़ चुका है। अब उसी वक्त जो होता है मधुरिमा अब नए मर्दों की तलाशी करना शुरू कर देती है। तभी उसी बीच उसकी जो नज़र होता है इधर अपने ममेरे देवर अब जाकर लौकुश पर पड़ जाता है, क्योंकि लौकुश जो था अपने गांव में लफंगिरी का काम करता था, दिन भर किटकरगिरी में व्यस्त रहता था, जिसकी वजह से मधुरिमा की नज़र उस नवयुवक पे पड़ता है। पड़ने के बाद जो था उसकी खूबसूरती को जब देखती ना तो दीवाना हो जाती है। लेकिन इधर जो होता है दूर का अपना रिश्ता होने के नाते जो होता है लौकुश का कुलदीप के घर आना जाना होता है। आने जाने की वजह से जो होता है अब इधर कुलदीप का ही घर में जो होता है इस तरह लौकुश का ठिकाना बन जाता है। बनने की वजह से लौकुश जो होता है अपने भाभी के नाते हंसी ठिठोली भी करता है, जिसकी वजह से वह खुद समझ जाता है कि आखिर हमारे खूबसूरत भाभी अब मधुरिमा चाहती क्या है। अब वह दूर भी रहना चाहता था, जिसकी वजह से इर्द गिर्द मधुरिमा के मनाना शुरू कर देता है। लेकिन मधुरिमा भी समझ जाती है कि अब पूरी तरह से लौकुश हमारे गिरफ्त में आ चुका है, जिसकी वजह से एक दिन इधर जैसे दोपहर का टाइम होता है उसी वक्त लौकुश को पता चलता है कि कुलदीप मौके पर काम पर गया है। अब बच्चे स्कूल पर गए हुए हैं तो घर में अकेला समझकर घुस जाता। घुसने के बाद जैसे ही बाथरूम की तरफ बढ़ता है तो पता चलता है मधुरिमा वहीं तो स्नान कर रही है, लेकिन उसके शरीर पर सिर्फ एक ही कपड़ा होता है। उस कपड़े को देखकर इधर जो होता लौकुश दीवाना सा हो जाता है। लेकिन जैसे ही मधुरिमा की नज़र लौकुश के ऊपर पहुँचती है, पहुँचने के बाद इशारा मार देती है और वहीं अपने बेडरूम में ले जाती है। फिर उसके साथ ऐसे रिश्ता बनाती, ऐसा संबंध बनाती है कि इधर लौकुश जो होता है उसी समय अपनी जवानी की पहली स्थिति को एहसास कर लेता है। इधर मधुरिमा को एहसास हो जाता है कि आखिर नवयुवक की हरकत क्या होती है, और उसी दिन से मधुरिमा और साथ में लौकुश के बीच जो था अनैतिक संबंध बेबस चलने लग जाते। ऐसे चलते चलते लगभग कई महीने का वक्त बीत जाता है। लेकिन तभी इसी बीच इसकी जो भनक होता है जाकर अब गांव में पहुंचने की वजह से कुलदीप खबर पाता है तो सनस रह जाता है। तो उसी वक्त अपनी पत्नी से पूछताछ जब शुरू कर देता है तो उसकी जो पत्नी होती है मधुरिमा अब कुलदीप से यही कह देती है कि तुम्हारे कानों में जिसने भी इस तरह की हरकत वाली बात की है ना, वह समझ लो हमारी उसकी और उसकी दुश्मनी चल रही है। वह हमारा और तुम्हारा यह रिश्ता खुशी में ज़िंदगी नहीं देख सकता, इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अब उस आदमी से दूरी बना लो। लेकिन ऐसी चुपड़ी चुपड़ी बात कर देती है, जिसकी वजह से कुलदीप समझ जाता कि हमारी पत्नी के अंदर कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। लेकिन दूसरी तरफ वह यकीन भी नहीं कर सकता था पूरी तरह से, वह शंका जरूर करता था, जिसकी वजह से हर दिन निगाहें गड़ाए इधर अपनी पत्नी के ऊपर बैठा रहता था। लेकिन दोनों के दोनों जो होते सतर्क हो जाते हैं। इधर जो थी मधुरिमा लौकुश के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देती, जब मौका पाती अपने घर में बुलाती, बेडरूम में अपने ले जाकर अनैतिक तरीके से संबंध बनाती। यह सिलसिला फिर चलने लग जाता। दूसरे फिर खबर लगता है जब कुलदीप जो है इसकी शिकायत जाकर मनोज से करता है और रामू से करता है, तो दोनों सतर्क हो जाते हैं। होने के बाद जो होते तौर तरीके से अब इधर जो होता है लौकुश को समझाते हैं। लेकिन जब समझ जाते हैं कि रामू सुधरने वाला नहीं है तो खुद मनोज एक अपने दोस्त से बात करता है जो ठीक पानीपत रहता था, वह भी एक फैक्ट्री में काम करता था। तो उसी वक्त मनोज जब उससे बात करता है तो सोनीपत जो होता है वह उसी समय लौकुश को बुला लेता है, जिसकी वजह से उसका जो अपना भाई होता है लौकुश से बात करता है। बात करने के बाद लौकुश उसी समय हामी भर लेता है और लौकुश जो होता है अब सोनीपत चला जाता है। लेकिन सोनीपत में जो होता है इधर मोबाइल के थ्रू मधुरिमा और साथ में लौकुश की वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात होने लग जाते हैं। लेकिन कैसे ना तैसे कर इधर इनकी ज़िंदगी का 2 साल का वक्त बीत जाता है। बीतने के बाद जो होता है जैसे अपने गांव लौटता है, लौटने के बाद जो होता है इधर लौकुश से अब कुलदीप दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता है। बढ़ाने की वजह से दोबारा अब लौकुश कुलदीप के घर आने जाने लग जाता है। लेकिन जैसे ही लौकुश की नज़र इधर जाकर खूबसूरत भाभी पुरानी प्रेमिका
अब मधुरिमा पर पड़ता, पढ़ने के बाद मधुरिमा वहीं उसको भाव दे देती है और इधर वह टाइम नहीं गंवाना चाहता था, फिर मौके तलाश में पड़ जाता है। फिर मधुरिमा जो होती है दोबारा अपने घर में जो होता है लवकुश को बुलाकर वही रिश्ते अंजाम देती जो रिश्ते पहले दे चुकी होती है। अब रिश्ते का जो सिलसिला होता है इधर बेधड़क चलने लग जाता है। ऐसे चलते चलते लगभग कई महीनों का फिर वक्त बीत जाता है। लेकिन इसी बीच जब खबर कुलदीप को लगता है, लगने के बाद फिर पूरी तरह से सनस रह जाता है, ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है। और कई बार जाता कुलदीप लवकुश को समझाता बुझाता है, लेकिन इधर जो होती है खुद मधुरिमा लवकुश को ऐसी चस्का देती है जिसकी वजह से खुद मधुरिमा लवकुश का दीवाना सा हो जाती है। अब ऐसी दीवानगी दिखाने लग जाती है कि जब मौका मिलता गैर मौजूदगी में लवकुश को बुलाकर अपने घर में रिश्ते को अंजाम देती। यह सिलसिला पूरी तरह से पूरे मोहल्ले में चल बसता है। बसने की वजह से इधर कुलदीप परेशान हो जाता। उसी वक्त घटना से मात्र 1.5 साल पहले रात बिरात ना जाने कहाँ कुलदीप और साथ में मधुरिमा गायब हो जाता। लेकिन जब सुबह के टाइम लवकुश को पता चलता पूरी तरह सनस रह जाता है और मधुरिमा के मोबाइल नंबर पर कॉल करता है। पता चलता मधुरिमा का मोबाइल नंबर जो था मौके पर स्विच ऑफ बता रहा था, जिसकी वजह से पूरे दिन परेशानी में खुद लवकुश डूब जाता है। आखिर वह तो करे क्या। लेकिन कुछ महीने का वक्त बीत जाता है, तभी बरसात का महीना आ जाता है। पूरे शहर में बरसात का माहौल बन जाता है। बनने की वजह से चारों तरफ पानी भरा होता है, जिसकी वजह से लवकुश का जो होता है अब मैच खेलना दुश्वार हो जाता। घर में पड़े पड़े बोर होने लग जाता कि आखिर अपनी ज़िंदगी अब जो होता है मधुरिमा के बगैर कैसे गुजारे और कैसे काटे। एक चारपाई उसी पर बैठकर मधुरिमा के बारे में सोच रहा था। वो उसी बीच उसके मोबाइल पर एक कॉल आता, कोई अनजान नंबर होता, उसको देखता है तो कान में जब लगाता बड़ा खुश हो जाता कि वो आवाज़ पहचान लेता, वह तो मधुरिमा का है। कहने लग जाता कहाँ थी तुम। वह कहने लग जाते कि हम जो होता है दिल्ली आए हुए थे, लेकिन जो होता हमारा जो पुराना सिम होता है उसको पति ने बदल दिया है और नया सिम लगाया है। लेकिन हमको जैसे तुम्हारा नंबर कैसे पता चलता तो उसी वक्त तुम्हारे पास कॉल कर रहे हैं। यह बात जैसे ही लवकुश सुनता खुश हो जाता है और उसी समय नाम पता पूछ लेता है। मधुरिमा पता बता देती है और लवकुश खबर पाता तो दिल्ली पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद उसके कमरे में घुसकर फिर उसके साथ जो होता है अनैतिक रिश्ता रखता और रखने के बाद घंटे बिताता, फिर वहां से फरार हो जाता। अब लगभग सिलसिला जो होता है दोबारा फ़ोन के द्वारा मधुरिमा और साथ में लवकुश का मिलना जुलना दिल्ली में चलने लग जाता। फिर ऐसे चलते चलते कई महीने का वक्त बीतता है। तो इसी बीच जो होता है अब वहाँ कुलदीप को भी दोबारा भनक लग जाता है कि यहाँ भी लवकुश का आना जाना। वह समझ जाता है कि आखिर क्या हो रहा है। अपनी पत्नी से जब पूछता तो 1-2 बार ना नुकुर करती, लेकिन जैसे ही कड़ाई दिखाता है तो मधुरिमा अपने पति के सामने पूरी रहस्य खोल देती। वह सुनता चौंक हो जाता, कहने लग जाता है कि ज़रूर तुमने यहाँ की जानकारी लवकुश को अपनी इसी मुँह से दी होगी, इसीलिए अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपना मुँह अब हमेशा के लिए बंद रखो। लेकिन इसी बीच जो होता है कुलदीप का अपने इलाके में किसी से झगड़ा हो जाता है। इतनी बुरी झगड़ा हो जाता है कि वहाँ परेशान हो जाता है कि उसकी हिम्मत नहीं होती कि उस आदमी से जाकर झगड़े मोल ले सके, क्योंकि वहाँ अकेला होता है। जिसकी वजह से इधर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को साथ लेता है और लेने के बाद अब टुडला आ जाता है। वहाँ रहता है, सोच लेता है कि अब यहाँ तो लवकुश कतई पहुँचेगा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ लवकुश जब भी फ़ोन मिलाता तो पता चलता कि जो होता है इधर मधुरिमा का मोबाइल नंबर बंद बताता। हफ्ते बीत जाते हैं। हफ्ते बीतने के बाद जो होता है इधर मधुरिमा का ऐसे लगने लगता है हमारी ज़िंदगी लवकुश के बगैर अधूरी है, जिसकी वजह से खुद अब लवकुश के पास कॉल करते थे और लवकुश को सारा पता बताते। लवकुश खबर पाता है, तुरंत वहीं टुडला पहुंचता, फिर उसी घर में घुसकर मधुरिमा के साथ रिश्ते को अंजाम देता है। वहाँ भी रिश्ते अंजाम होना शुरू हो जाते हैं। दोबारा जो होता है रिश्ते की खबर जाकर कैसे तैसे कर कुलदीप को लगता है और कुलदीप जो होता है तुरंत अपने पति से पूछताछ करता है। 2 बार फिर नानुकुर करती है, फिर वही मुँह खोल देती है। वह समझ जाता है कि इसके कारण हमारी पत्नी बन रही है, पिटाई भी कर देता है। लेकिन इसी बीच खुद होता है कुलदीप अब लवकुश के ऊपर पहरा लगाना शुरू कर देता। जब भी काम पे जाता घूम घाम कर फिर वापस कभी भी आ जाता है। तो इसी बीच एक दिन जैसे वापस लौट रहा था, इधर लवकुश को देखता गली में खड़े हुए, समझ जाता कि हमारी पत्नी से मुलाकात करने गया होगा और घर पहुंचता है। मधुरिमा से पूछताछ करता है। मधुरिमा 2-3 बार नानकुर करती, फिर वहीं पिटाई कर देता है। मधुरिमा मुँह खोल देती, कहने लग जाते हैं कि आखिर तुमने हमारी ज़िंदगी नरक क्यों कर सकी है। आखिर हम तुम्हें क्या वह सुख नहीं दे पा रहे जो सुख तुम्हें लवकुश दे रहा है। यह बात जब सुनती है मधुरिमा वहीं मुस्कुरा पड़ती है और इधर कुलदीप समझ जाता है कि बस करो, हमारी पत्नी को वह चस्का लग चुका है जो चस्का एक औरत को रात के वक्त पति से चाहिए। और इसी बीच जो होता है दोनों के बीच फिर झगड़े तगड़ा शुरू हो जाते हैं। झगड़े तगड़ा चलते रहते। फिर कई महीने जब वक्त बीतते हैं ना,
बीतने के बाद जो था मधुरिमा फ़ोन के द्वारा फिर इधर लवकुश को बुलाने अपने रिश्ते को फिर अंजाम देती, सिलसिला फिर चलने लगता। फिर इधर जाकर कुलदीप को पता चलता है, वहाँ फिर फैसला लेता है और लेने के बाद उसी समय जो होता है अब बिना टाइम गंवाए जो होता है अब खदौली पहुँच जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसके अपने एक मामा रहते थे। और वहाँ जाने के बाद जो होता है अब इधर ठीक है मुंडी जो चौराहा पड़ता है वहीं एक कमरा लेता किराए का, फिर वहीं रहने लग जाता। वहीं दूर पर ही उसके अपना खुद का साला होता है अब भोला, जो एक दबंग किस्म का होता है। लेकिन इधर कुलदीप समझता अब यहाँ आएगा तो भोला उसे कतई छोड़ेगा नहीं। कुछ दिन तो शांत रहती है खुद इधर मधुरिमा, लेकिन दोबारा फिर उसको वही चस्का वाली बात याद आने लग जाती है, जिसकी वजह से फिर इधर लवकुश के पास फ़ोन कर देती और उसको पूरा पता दे देती। लवकुश खबर पाने के बाद जो था बिना बुलाए वहाँ पहुँच जाता। फिर इधर मधुरिमा उसके साथ अपने ही बेडरूम में रिश्ते को अंजाम दे देती। लेकिन इधर मधुरिमा भी पूरी तरह सावधानी दिखाने लग जाती है। अब वो अपने घर में नहीं बल्कि उसे खुद बागीचों में कहीं होटलों में बुलाने लग जाती। सिलसिला फिर चलने लग जाता है। लेकिन दूसरे फिर खबर जाकर इधर कुलदीप को लगता है पूरे सस्तन से रह जाता है। वह समझ जाता है कि अब हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से नरक हो गई है, क्योंकि जहाँ भी अपनी पत्नी मधुरिमा को लेते के जाते हैं वहाँ पर लवकुश ज़रूर पहुँच जाता है। आखिर हमें अब इससे छुटकारा लेने के लिए कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। तो उसी वक्त जो होता है अपने ही साले अब कुलदीप जो होता है भोला के पास पहुंचता है, एक पे एक बात बता देता है। और कुलदीप का जो अपना साला होता भोला दबंग किस्म का आदमी था ही, इसीलिए बिना सोचे समझे होता है कुलदीप के साथ मिलकर लवकुश को ठिकाने लगाने के लिए एक खतरनाक प्लान बना लेते हैं। और उसी प्लान के तहत कुलदीप अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को अपनी मीठी मीठी बातों में और उस तरह साजिश में उलझा लेता है, जिसकी वजह से मधुरिमा जो होती खुद अपने पति और अपने ही दूर के भाइयों के साथ देने के लिए तैयार हो जाती हैं। और तभी ठीक है इधर जैसे 5 अगस्त है अब साल 2020 का ही वही रात का जैसे 8 बजे के आसपास टाइम होता है, उसी का मधुरिमा जो होती है खुद अपने अब ममेरे देवर लवकुश के पास फ़ोन कर देती है। और जैसे खबर पाता है तो उसी वक्त बिना सोचे समझे मोटरसाइकिल लेता और लेने के बाद ठीक है अपने ही गांव नगला गंगा राम से निकल पड़ता और लगभग कुछ घंटे का सफ़र तय कर पचखोरा गांव में पहुंच जाता। और पहुंचने के बाद जो होता है बिना टाइम गंवाए लवकुश जो होता है दंदना कर बिना सोचे समझे मधुरिमा के कमरे में घुस जाता है, दौड़ते ही उसके गले लग जाता। लेकिन पीछे ही इधर कुलदीप और साथ में भोला खड़े होते हैं और उसी के ऊपर एक डंडा लेकर प्रहार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कुछ देर बाद ही इधर लवकुश इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जैसे तीनों को तीनों अपने सामने मेड़ अवस्था में लवकुश को देखते हैं, ना वह कुछ सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं। लेकिन इधर जो होता है भोला सोचने लग जाता कि आखिर जो होता है लवकुश को बॉडी कैसे ठिकाने लगाया जाए ताकि हमारा अब इस हत्या में नाम भी ना आए। तो उसी वक्त तीनों मिलते हैं। तीनों मिलने के बाद एक प्लान बनाते हैं। उसी प्लान के तहत जो होता है खुद भोला एक तिरपाल लेता, उसी तिरपाल में ले जाकर अब इधर लवकुश को बॉडी को तौर तरीके से ही मोड़ मार कर रख देता है। और कुलदीप जो होता है उसके जेब में रखा हुआ मोबाइल निकाल लेता, फिर वही मोबाइल वहीं स्विच ऑफ कर देता है, फिर अपने जेब में रख लेता है। फिर वहीं से भोला मोटरसाइकिल लेता, लेने के बाद जो होता है उसी मोटरसाइकिल पे तिरपाल सहित अब लवकुश की बॉडी को डंप कर लेता है। अब मोटरसाइकिल चलाते चलाते लगभग 1.5 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। तो वहाँ पर एक झाल होता है, उसी में एक कुआं होता है, उसी कुएं में ले जाकर तिरपाल सहित होता है लवकुश की बॉडी को डंप कर देते हैं। फिर उसके ऊपर कुछ जो होता है झाड़ी कर देते हैं। फिर वहाँ से मोटरसाइकिल लेकर निकल जाते, कुछ दूर और जाते हैं। फिर वहाँ पर लवकुश का मोबाइल नंबर और साथ में मोबाइल तोड़ ताड़ कर वहीं फेंक देते हैं। फिर अपने तौर ठिकाने पर पहुँच जाते हैं। लेकिन इधर कुलदीप सोच लेता है कि चलो अब जो होता है उस सिरफिरे आशिक से हमारी पत्नी और हमको छुटकारा मिलेगा। लेकिन वाकई में दोस्तों इनकी एक जो गलती होती है वही मोबाइल नंबर बंद करने वाला कुलदीप के लिए भारी पड़, जिसकी वजह से पुलिस कटकंडे इधर कुलदीप और साथ में कुलदीप और जो अपना साला होता है भोला चढ़ जाते हैं। अब भोला और कुलदीप के तहरीर पर खुद कुलदीप की जो अपनी पत्नी होती है, खूबसूरत पत्नी होती है, अब इधर मधुरिमा भी आ जाती है। पुलिस की टीम मधुरिमा और साथ में दोनों को अपने कटविल से लेने के बाद ले जाकर वहाँ के न्यायालय में पेश कर देते हैं, जिसकी वजह से कुलदीप और साथ में मधुरिमा और भोला के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्मकर्मा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। इधर मधुरिमा के घर में अपने तीनों जो बच्चे होते हैं जिन माँ बाप के अनाथ हो जाते हैं, ज़िंदगी गुजारने के लिए उनके आगे पीछे सिर्फ उनकी अपनी नानी ही बचती है, जिसकी वजह से उनकी नानी भी दोनों के ऊपर ताना मारती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस की जो टीम होती है बड़ी ही मेहनत से लोगों के सामने सच्चाई लेती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना आप जहां भी रहें
आप सावधान और सतर्क जरूर है दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।